अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। देखें, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती क्या है? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ये एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? स्टैंडिंग वेव्स की। उसे कहते हैं भाई क्या? ये हमारी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये इनवर्स ऑफ लेंथ होती है। कि इनवर्स ऑफ क्या होती है भाई? लेंथ होती है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है? इनवर्स ऑफ लेंथ होती है। देखिए, सबसे पहले जो स्टैंडिंग वेव्स, मतलब जो स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं? देखिए, स्टैंडिंग वेव्स वो क्या होती हैं? स्टैंडिंग वेव्स वो होती है जिसे सेम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन वो जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होता है। ऐसी वेव जिसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, लेकिन ट्रेवलिंग जो डायरेक्शन है वो क्या हो? अपोजिट हो, उसे कहते हैं हम, ये हमारी होती है भाई स्टैंडिंग वेव होती है। सबसे पहले हार्मोनिक्स क्या होती है? देखें, हार्मोनिक्स होती है इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ये। सो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? वो होते हैं हमारे हार्मोनिक्स होते हैं। और दूसरे होते हैं ओवरटोन्स। वो होती हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती हैं, मींस ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती हैं। ओवरटोन्स क्या होती हैं? ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये ओवरटोन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, अ काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनी फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ग्रेटर देन क्या भाई? ग्रेटर देन वो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, उसे कहते हैं हम भाई, ये हमारे ये ओवरटोन है। तो हमें कैसे पता चले कि नंबर ऑफ ओवरटोन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कितने होंगे? देखें, जो नंबर ऑफ ओवरटोन्स होती है लूप में, नंबर ऑफ ओवरटोन्स जो लूप में होते हैं वो हमेशा हार्मोनिक नंबर से एक दर्जा कम होते हैं, हार्मोनिक नंबर से -1 होते हैं। सो नंबर ऑफ ओवरटोन्स किसी भी एक लूप में, एक वेव में, स्टैंडिंग वेव में जो होती हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ ओवरटोन्स हार्मोनिक से क्या होते हैं? एक नंबर कम होते हैं। लेकिन नंबर हार्मोनिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे? -1 अगर इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ओवरटोन +1 बराबर होते हैं हार्मोनिक्स की। तो ये है सिंपल फार्मूला, नंबर ऑफ ओवरटोन्स कैसे कैलकुलेट करें और नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैसे कैलकुलेट करें। सो आप इसको लिखें, हम इसको रिमूव करते हैं और हमारा टॉपिक है हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन इन वन लूप। वाइब्रेशन जो एक लूप में हो, वाइब्रेशन इन वन लूप, ये हमारा सबसे पहली हेडिंग है। देखिए, लेट कंसीडर, ये हमारी एक वेव है, ये हमारी एक वेव है और इसमें क्या हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है। ये हमारी एक वेव है, इसमें क्या हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है। और देखिए, ये जो हमारी फुल किसके बराबर है? एल के बराबर है या लेमडा के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारी हाफ में वाइब्रेशन हो रही है, एक लूप में हो रही है। तो ये अगर फुल 1 एल के बराबर या 1 लेमडा के बराबर है तो ये किसके बराबर होगी? λ/2 या 0.5 के बराबर होगी ना, ऐसे ही होगा ना। तो वाइब्रेशन इन वन लूप मालूम कर ले क्या है? वाइब्रेशन जब एक लूप में हो रही है। लेट कंसीडर, ये हमारी एक वाइब्रेशन है और यहाँ पर हमारी वाइब्रेशन हो रही है। तो ये जो टोटल जो ये बराबर है लेंथ इसके बराबर है एल के। अब कंसीडर करते हैं ये 1 एल के बराबर है या 2 एल के बराबर, आप इसे कंसीडर करें तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी ना भाई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। हाफ ऑफ लेंथ, वेव लेंथ कहीं आप हाफ ऑफ लेमडा कहें उसे, ठीक है। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? v अपॉन लेमडा के बराबर है ना, क्योंकि v जो बराबर है f लेमडा के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? v ओवर लेमडा के बराबर है, ठीक है। अब लेमडा किसके बराबर? देखें, यहाँ पर जो l है वो l किस चीज के बराबर है? मैं कह सकता हूँ जो l बराबर λ/2 के। सो यहाँ पर इसमें λ/2 के l बराबर है, ठीक है। तो लेमडा किसके बराबर होगी? लेमडा बराबर होगी 2l के। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बराबर है लेमडा के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा? v/2l। तो ये हमारी हो गई f1, ये हमारी क्या हो गई? हम इसे नाम देते हैं, ये भाई हमारी f1 है, ठीक है। तो इसमें क्या है? जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो इनवर्स ऑफ क्या है भाई? वेवलेंथ है, ठीक है। तो हमारी जो v बराबर है वो किसके बराबर है? जो स्पीड है हमारी वो बराबर है टेंशन अंडर रूट ऑफ टेंशन ओवर लीनियर डेंसिटी के बराबर है। सो टेंशन ओवर लीनियर डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे? v का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सो f किस चीज के बराबर है? 1/2l और ये किसके बराबर है? t ओवर
लीनियर जो हमारी डेंसिटी के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ के, वो हमारी इनवर्स ऑफ वेवलेंथ भी है और हमारी इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी भी है और हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के साथ। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस आप सबसे पहले नोट कर लें इस चीज़ को, फिर हम एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। तो एमसीक्यूज किस तरह से होंगे इसके। ठीक है, मैं रिमूव करूँ इसको। अब वाइब्रेशन इन जो टू लूप्स में हमारी हो रही है, देखें अगर हमें एक दो वाइब्रेशन चाहिए, लेट कंसीडर हमें दो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए टेंशन को क्या करना होगा, 4 दर्जा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वार्टर पुल करना पड़ेगा। क्यों? देखिए जब टेंशन हमारी क्वार्टर पुल हो जाएगी तो हमारा जो है अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। देखें अगर हम क्वार्टर पुल करते हैं तो इसका इस तरह से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जब हमें दो हार्मोनिक या जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए टेंशन को कितना दर्जा इंक्रीज करना पड़ेगा, 4 दर्जा। 4 दर्जा जब टेंशन इंक्रीज होगी तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स वाइब्रेशन लूप में होगी। ठीक है, इस तरीके से दो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें लीनियर डेंसिटी को क्या करना होगा, 4 दर्जा कम करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 4 दर्जा हम क्या करेंगे, टेंशन को बड़ा करेंगे। लेकिन लीनियर डेंसिटी के साथ ये क्या है, इनवर्स है, तो हम 4 दर्जा क्या करेंगे, उसको कम करेंगे, तो हमारी दो वाइब्रेशन लूप में प्रोड्यूस होंगी। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लें। अब मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है भाई, अब हम जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो होती है वाइब्रेशन इन टू लूप्स। सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, वाइब्रेशन इन टू लूप्स। अब जब दो लूप्स में वाइब्रेशन हो रही है, देखें ये हमारी लेट कंसीडर सेम, अब यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रही है एक लूप में, एक लूप ये हमारा वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये किस चीज के बराबर है, लैम्डा बाय 2 के बराबर है, ये भी हमारा लैम्डा बाय 2 के, क्योंकि ये जो फुल बराबर है हमारा लैम्डा के बराबर है, ये दो कितने के होंगे, हाफ हाफ होंगे ना भाई। तो हम अगर एलसीएम निकालें तो किस चीज के लैम्डा बराबर होगी, देखते हैं। तो एलसीएम 2 निकलेगी, लैम्डा प्लस लैम्डा कितने हो जाएगा, 2 लैम्डा और अपॉन 2। तो हमारे लैम्डा या एल किस चीज के हमारी बराबर हुई भाई, एल हमारी जो लेंथ है वो किस चीज के बराबर है, 2 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज के बराबर है भाई, v ओवर लैम्डा के, और जो हमारी v ओवर लैम्डा के भाई, तो एल किस चीज के बराबर है, 2 लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 क्या करेगा भाई, अगर उधर 2 जाएगा तो किस चीज का बनेगा, 2l अपॉन 2 लैम्डा बनेगा। तो इस तरीके से होगा ना भाई। ठीक है, अब इसको नोट कर लें, सबसे पहले नोट कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या बनेगा, 2l अपॉन 2 और लैम्डा बन जाएगा। इस चीज को आप नोट कर। अब लैम्डा का हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा, v ओवर हम 2l इसका जो भी वैल्यू है अपॉन 2 ये पुट करेंगे। ठीक है भाई, अब हमें पता है किस चीज के पता है हमें, देखें यहाँ पर हमें ये 2 यहाँ पर डिवाइड में अगर इधर जाएगा तो किस तरह से होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2v अपॉन 2l के बराबर है। हमें पता है जो f1 हमने निकाली थी वो किस चीज के बराबर थी, 2l के बराबर थी। यहाँ पर ये किस चीज के बराबर, f1 के। सो जो f बराबर है किस चीज के बराबर है, 2f1 के बराबर है। ठीक है, ये हमारी जब दो लूप्स में वाइब्रेशन होगी तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लें। ठीक भाई, नोट कर लें। अब मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है भाई, हमारे दो लूप्स में वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है भाई, अभी अगर f1 किसके बराबर होगी, f1 बराबर होगी 2f1 के, इस तरह से बराबर होगी ना भाई। अगर हमारी f1 बराबर है 15 के और हमारी जो हमारी f1 है या हमारी जो n है, ठीक है भाई, हम इसको अब क्या करते हैं, 2 को नहीं, जब हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए मालूम करेंगे ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जो हमारी f1 बराबर है वो है 5 के बराबर। तो n किस चीज के बराबर है, देखें f1 बराबर है n f1 के। ठीक है, fn किस चीज के बराबर है, 15 के, और fn यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, f1 बराबर n के। सो 15, f1 का कितना वैल्यू है भाई, 5, तो डिवाइड करेंगे हमारा 3 आ जाएगा। सो n किस चीज के बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है भाई, इस तरीके से अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप इजीली हल कर सकती हैं। ठीक है भाई, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है भाई, अगर हम दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, जब हमारी वाइब्रेशन हमारी हो रही है 50 हर्ट्ज। ठीक है, वाइब्रेशन हमारी कितनी हो रही है, वाइब्रेशन हमारी हो रही है भाई 15 हर्ट्ज के मुताबिक हमारी वाइब्रेशन हो रही है।
ठीक है। और हमारा जो किस ओवरटोन में हो रही है, थर्ड ओवरटोन में, हमारे थर्ड ओवरटोन में जो वाइब्रेशन हो रही है वो क्या हो रही है, 15 हर्ट्ज हो रही है थर्ड ओवरटोन में। अब फार्मूला क्या है हमें पता है, देखें यहाँ पर ओवरटोन का, और मैं कह रहा हूं आप हार्मोनिक्स में फाइंड करें। किस में फाइंड करें, आप हार्मोनिक्स में फाइंड करें, ठीक है। तो ओवरटोन का हार्मोनिक में क्या फार्मूला है, O + 1 इक्वल्स टू हार्मोनिक नंबर इस तरह से होता है ना, ठीक है। सो 3 + 1 क्या आ जाएगा भाई, 4 हार्मोनिक। और फार्मूला क्या बनेगा, F1 किस चीज के बराबर है, 4F1 के बराबर है, ठीक है भाई। तो फ्रीक्वेंसी है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो वाइब्रेशन किस में हो रही है, 15 में हो रही है, तो 4 × 50 करेंगे, किसके बराबर है, 4 × 5 200 के। सो हमारी जो हमारी वाइब्रेशन 2 लूप्स में होगी, किस चीज के बराबर होगी, 200 के बराबर होगी। अगर हम इस एमसीक्यूज को इस तरह से करें, अगर हमारी जो वाइब्रेशन हो रही है, लेट कंसीडर हमारी जो वाइब्रेशन हो रही है वो क्या हो रही है, हमारी 100 हर्ट्ज हो रही है, वाइब्रेशन हमारी क्या हो रही है, 100 हर्ट्ज हो रही है, और हमारी 5th ओवरटोन में हो रही है। किस ओवरटोन में हो रही है भाई, 5th ओवरटोन में हमारी वाइब्रेशन हो रही है। तो हार्मोनिक किस तरह से निकालेंगे, O + 1 करेंगे, O किस चीज के बराबर है, 5 के, 5 + 1 कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो F1 किस चीज के बराबर है, F1 बराबर है 6F1 के बराबर निकला हमारा। तो F1 हमारा कितना है, 6 × 100। तो हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो 2 लूप्स में वाइब्रेशन होगी वो 6 × कितनी होगी, 600 हर्ट्ज होगी। तो ये हमारा हो गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।